नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवराज मिश्रा आर्योदय संघ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बात करूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। मित्रों, चीन में साम्यवादी क्रांति सन 1949 में हुई थी, जबकि भारत 1947 में आजाद हुआ था। इसके बाद भी चीन की जीडीपी 15 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जबकि भारत की जीडीपी मात्र 3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास है। इसका कारण क्या है? हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? हमारे देश ने इतना विकास क्यों नहीं किया, जबकि उतने ही वर्षों में चीन काफी आगे निकल गया है। चीन की जीडीपी हमारे से 5 गुना है। जब इन बातों की विश्लेषण करते हैं, जब इन आंकड़ों की तुलना करते हैं, तो हमारे जहन में आता है भारत में लागू आरक्षण व्यवस्था। मित्रों, आरक्षण से उनका लाभ उन लोगों तक पहुंच भी नहीं रहा है जिनके लिए ये आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी। एक के बाद एक पीढ़ी, 4-4 पीढ़ियों में आरक्षण का लाभ लिया जा रहा है। और जो समृद्ध लोग हैं, तो पहले से ताकतवर लोग हैं दलित वर्ग के, वो इसका आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि ये जाति आधारित व्यवस्था है। मित्रों, जब तक आरक्षण व्यवस्था रहेगी, भारत कभी भी चीन के बराबर तरक्की नहीं कर पाएगा, कभी भी दुनिया के और देशों के बराबर तरक्की नहीं कर पाएगा, कभी भी एक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। आइए हम इस चीज को स्वीकार करें, चाहे हम दलित हैं, चाहे हम किसी भी जाति से हैं, हम इस चीज को स्वीकार करें कि आरक्षण व्यवस्था से इस देश की हानि हो रही है, योग्य व्यक्ति ऊपर नहीं आ पा रहा है। आइए आरक्षण व्यवस्था के सूत्रधार, आरक्षण व्यवस्था के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय को समझने का प्रयास करें। आइए ये भी जानें कि उनकी मौत का रहस्य क्या था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। मऊ का वर्तमान नाम अंबेडकर नगर है। इनके पिताजी भीवा रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पे कार्यरत थे। अतः आप अंदाजा लगा सकते हैं इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, क्योंकि इनके परिवार के मुखिया, इनके पिताजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पे कार्यरत थे। इनको अंबेडकर सरनेम, इनका जो उपनाम है, वो इनके एक ब्राह्मण, एक सवर्ण अध्यापक केशव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बीए तथा एमए की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में प्राप्त की। इसके पश्चात एक अन्य सवर्ण के द्वारा इनकी मदद की गई, जब सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, जो बड़ौदा के महाराज थे, उन्होंने इन्हें स्कॉलरशिप पर कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजा, जहां से पुनः इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की तथा पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी तथा डीएससी की डिग्रियां प्राप्त की। मित्रों, इन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष बनाने वाले तथा कानून मंत्री बनाने वाले नेहरू जी, महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो सभी सवर्ण थे और इन्होंने इनकी मदद की। अतः मित्रों, इन्हें कदम कदम पे सवर्णों का साथ मिला। सवर्णों ने इनकी मदद की आगे बढ़ने में, इन्हें जो ये चाहते थे वो प्राप्त करने में। मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर का विवाह सविता कबीर से हुआ था, जो मराठी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थी, तथा इन्हीं के शब्दों में सविता ने इनकी इतनी सेवा की थी कि उसने 8 से 10 वर्ष इनका जीवन बढ़ा दिया था। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कैसे हुई। मित्रों, सभी को पता है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर सन 1956 को हुई थी।
तथा दिल्ली में हुई थी। लेकिन कैसे हुई थी इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। मित्रों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये मृत्यु कैसे हुई थी, जैसा कि कुछ लोग बताते हैं, लेकिन इन तथ्यों की पुष्टि करना बहुत ही कठिन है। इसके कारण भी आपको समझ आ जाएंगे। मित्रों, बात 6 दिसंबर 1956 की है, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ संसद के कक्ष में दाखिल होते हैं, संसद के कक्ष में आते हैं तथा सभी सांसद पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अंबेडकर जी के सम्मान में अपनी अपनी स्थान पर खड़े हो जाते हैं, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर। डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित नेहरू से पूछा कि नेहरू जी ये कौन है। नेहरू जी ने बताया कि ये भरतपुर रियासत के महाराज बच्चू सिंह जी हैं। अंबेडकर ने उन पे कमेंट किया, अच्छा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इतना सुनना था कि महाराज बच्चू सिंह ने अपनी जेब में रखी हुई रिवॉल्वर निकाली और इनके सीने में गोली उतार दी, जिससे इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसके बाद बच्चू सिंह जी पंडित नेहरू की तरफ मुड़े और उन्होंने पूछा, नेहरू जी मैंने ये ठीक किया ना? नेहरू जी ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद बच्चू सिंह संसद के उस कक्ष से चले गए। मित्रों, यहां मैं बताना चाहूंगा, बच्चू सिंह ने एक बार एक कुशल पायलट थे और इन्होंने अपने विमान में महारानी विक्टोरिया को इंडिया गेट के ऊपर से उड़ाया था, जिससे महारानी बहुत ही प्रसन्न हुई थी और इन्हें बहुत मानती थी। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन भी एक बार बचाया था, जिससे वे भी इन्हें बहुत मानते थे और इनके लिए रिवॉल्वर लेकर कहीं भी जाने आने की छूट थी और इनको एक खून माफ भी था। इसी कारण इस घटना को यहीं पे दफन कर दिया गया और सभी सांसदों को नेहरू जी की तरफ से ये हिदायत दी गई कि इस घटना का जिक्र वे कहीं भी ना करें। और आनन फानन में अंबेडकर जी का अगले दिन दाह संस्कार कर दिया गया। मित्रों, भारत सरकार को इस विषय में जांच करानी चाहिए कि इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है, इस घटना को किस लिए दबाया गया और अंबेडकर जी के साथ इतना बड़ा अन्याय किस लिए किया गया। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें तथा अपनी राय कमेंट में लिखें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम।